अभी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रीड कर रहे हैं, संगठित नियोजन। राइट, तो इसको मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि ये आपका सुपर रिच बनने की जर्नी में छठा कदम होता है ना। इच्छा की कार्रवाई में क्रिस्टलीकरण। आपने इच्छा तो की, लेकिन उसको कैसे किस तरह से चीजों को करेंगे उसमें इसके बारे में बताया गया है। और इसमें बहुत ही एक प्यारा सा क्योट आया है, सेंटेंस आया है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। एक कामचोर कभी भी विजेता नहीं बन सकता, है ना। जो कामचोर होते हैं वो कभी अपने जीवन में विनर नहीं बन सकता। और एक विजेता होता है, जो विनर होता है, वो कभी भी अपना इरादा नहीं छोड़ता, तो वो हमेशा अपने जीवन में विनर ही बनता है। यस। तो इसमें फिर हमने पढ़ा नेतृत्व की, लीडरशिप की प्रमुख क्वालिटीज क्या है, विशेषताएं क्या है। राइट, उसके साथ साथ लीडरशिप के फेल होने के कारण कौन कौन से हैं उसके बारे में जाना डिटेल में। और उसके बाद में कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में लीडरशिप की जरूरत है, जो नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं उसके बारे में जाना। राइट, तो अब हम इसको करेंगे कि कहीं पर अगर कोई भी पद के लिए हम आवेदन करते हैं, कब और कैसे किस तरह से कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी सेवाएं बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ वर्णित जानकारी उस अनुभव के कई वर्षों का शुद्ध परिणाम है, जिसके दौरान हजारों पुरुष और महिलाओं को प्रभावी ढंग से अपनी सेवाएं बेचने में मदद की गई थी। इसलिए इसे ठोस और व्यवहारिक मानकर भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो अभी तक आपने जानकारी पढ़ी है, सुनी है, तो ये कई वर्षों के अनुभव का शुद्ध परिणाम है। हजारों लाखों पुरुष और महिलाओं ने इसमें अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया और रिजल्ट पाया। साधन जिसके माध्यम से सेवाएं बेची जा सकती है ना। जैसे मान लीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन माध्यम क्या है, जूम मीटिंग है, नेट है, राइट, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो ये क्या है, इस माध्यम से मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ। अनुभव ने साबित कर दिया है कि निम्नलिखित तरीके एक साथ व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता को एक साथ लाने के सबसे सीधे और प्रभावी तरीकों को पेश करते हैं। यहाँ पे कुछ वे तरीके बताए गए हैं जिससे बायर और सेलर दोनों एक साथ आते हैं और डील होती है और चीजें आगे बढ़ती है। नंबर 1, रोजगार ब्यूरो। ये पहले के समय का दिया हुआ है, जैसे पहले इंप्लॉयमेंट न्यूज वगैरह आते थे। सम्मानित ब्यूरो का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जिसका प्रबंधन संतोषजनक परिणामों की उपलब्धि के पर्याप्त रिकॉर्ड दिखा सकता हो। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कुछ ही है। यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट में पहले क्या था, अभी तो चलो नेट का जमाना है, राइट। तो जब ये बुक राइटर ने लिखी, वो क्या कहता है, अपनी सर्विसेज के बारे में एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप वहां पर दे सकते हैं। समाचार पत्रों, व्यापार पत्रों, पत्रिकाओं और रेडियो में भी आप विज्ञापन दे सकते हैं। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन का भरोसा उन लोगों के मामले में संतोषजनक परिणाम का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है जो लिपिक या साधारण वेतनभोगी पदों के लिए आवेदन करते हैं। डिस्प्ले विज्ञापन उन लोगों के मामले में अधिक वांछनीय हैं जो कार्यकारी कनेक्शन की तलाश में हैं। लेख को अखबार के उस खंड में दिखाने के लिए जो तलाशे गए नियोक्ता वर्ग के ध्यान में आने के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रतिलिपि उस विज्ञप्ति द्वारा प्राप्त उस विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जानी चाहिए जो समझता हो कि उत्तरों को पाने के लिए बेचने के गुणों को किस तरह भरा जाए। इट मीन्स इसका सारांश ये है दोस्तों कि जब आप अपनी सर्विसेज को बताने जा रहे हैं, दूसरों को बताने जा रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल दीजिए, अच्छे से देखें कि वो पूरा वहां पर डिटेल मेरी जा भी पा नहीं जा पा रही है ना। जैसे मान के चलिए अगर आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कोई चीज, तो उसमें अच्छे से उसका कैप्शन, टैग, हैश, म्यूजिक, बैकग्राउंड, वटेवर जो भी सारा अच्छे से उन चीजों को कीजिए। उससे होगा क्या, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। व्यक्तिगत आवेदन पत्र कर सकते हैं आप, है ना। इसको मैं शॉर्ट में लेता हूं। व्यक्तिगत आवेदन पत्र दे सकते हैं। व्यक्तिगत किसको, पर्टिकुलर व्यक्ति को दे बता सकते हैं, या एक सिर्फ पर्टिकुलर ही जगह पर आप भेज सकते हैं, जिन्हें सीधे उन विशेष फर्मों या व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, पत्र बड़ी सफाई से टाइप किए जाने चाहिए और हाथ से हस्ताक्षर होने चाहिए। पत्र के साथ आवेदक की योग्यता संक्षिप्त या रूपरेखा भेजी जानी चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता संक्षिप्त दोनों एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए जाने चाहिए। तो ये होता है कि भाई चलो आप अपना रिज्यूम तय करके बना के उसको आप भेज दीजिए। व्यक्तिगत परिचितों के माध्यम से आवेदन, है ना, जो आपके रिलेटिव है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कनेक्ट कीजिए दोस्तों। इसने क्या कहा, व्यक्तिगत परिचितों के माध्यम से आवेदन, जो आपके रिलेटिव है, जानकार है, तो उनके अकॉर्डिंग भी आप अपनी सर्विसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उनको बता सकते हैं भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर आपका कोई जानकार है, रिलेटिव है, दोस्त है, जानने वाला है, आप उनको बता सकते हैं, मैं उनको सर्विसेज फ्री में अवेलेबल करा दूंगा।
उनको कुछ चीज जो भी आप सिखा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ में उनको सिखा सकता हूँ, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट वन, व्यक्तिगत रूप से आवेदन। कुछ घटनाओं में यदि आवेदक भाविक नियोक्ता को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो यह और भी अधिक प्रभावी हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या कहा गया है, व्यक्तिगत रूप से, यानी कि 1 to 1 का पोजीशन इसमें बताया गया है। आप किसी को जब 1 to 1 करेंगे वो बहुत ही अधिक प्रभावी हो सकता है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, नो डाउट उसमें आपको पे आउट भी बहुत अच्छा मिलता है। लिखित संक्षिप्त में दी जाने वाली जानकारी, तो उसमें आप कौन कौन सी जानकारी दे सकते हैं, अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। इस संक्षिप्त को इतनी सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से एक वकील अदालत में चलने वाले मामले का संक्षिप्त तैयार करता है। जब तक आवेदक ऐसे संक्षिप्त की तैयारी में अनुभवी नहीं होता है तब तक एक विशेषज्ञ से सलाह ली जानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए उसकी सेवाओं का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। सफल व्यापारी उन पुरुषों और महिलाओं को रोजगार देते हैं जो अपने माल की खूबियों को पेश करने के लिए विज्ञापन की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसके पास बिक्री के लिए व्यक्तिगत सेवाएं हैं उसे ऐसा ही करना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है, जब भी आप अपनी जानकारी तैयार कर रहे हैं, है ना, अपना परफॉर्मा, अपने इंट्रो बना रहे हैं, तो उसको आपको पूरी सावधानी से बनाना है। देखिए, जब मैं आपके इंट्रो के बारे में बताता हूँ तो मैं कहता हूँ एक एक वर्ड को चुन के लेकर आए, मोती की तरह सजाए अपने इंट्रो को, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी अपना बोलना शुरू कर दिया, लगे हुए कंटिन्यू चल रहा है अपना सारा का सारा, तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। तो इसमें आपको संक्षिप्त में कुछ जानकारी दी गई है, उनका ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी उसमें चीजें लिखेंगे। नंबर 1, शिक्षा, आपकी एजुकेशन क्या है। संक्षिप्त में लेकिन स्पष्ट लिखे कि आपकी स्कूली शिक्षा क्या रही है और स्कूल में अपने किन किन विशेषज्ञता ली है, इसका कारण भी बताइए। जैसे हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, है ना, फेसबुक के ऊपर वटेवर जहां पर भी होती है, तो उसमें पूरा डिटेल में पूरा प्रोफाइल को भरे से। देखो दोस्तों, ये उस समय पर बुक लिखी गई थी जब नेट का जमाना नहीं था, लेटर चलते थे, ये सारी वो चीजें थी। बट इसे अभी हम अपने नेट के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी नेट का लाइफ है, जो वाईफाई है, जो आपके प्रोफाइल्स है सोशल मीडिया के साथ में, इसको कनेक्ट करेंगे। नंबर 2, आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपकी एजुकेशन, नंबर 2 आपका एक्सपीरियंस। यदि आपका इसी तरह के पद के संबंध में कोई अनुभव रहा है, जो पद आप खोज रहे हैं, तो पूरी तरह से इसका वर्णन करें। पूर्व नियोक्ता के नाम और पते बताए। किसी भी विशेष अनुभव को जो आपका रहा होगा स्पष्ट करना सुनिश्चित करें, जो आपको इस पद की भरने में समर्थ कर देगा जिसे आप खोज रहे थे। जैसे हमने पिछले वीक में ईटीआर बनाया, एक तरह से ईटीआर ही है कि आपने कितने लोगों की मदद की, कौन से टूल से किया, कितने समय में किया, तो ये वहां पर आपको बताना है। नंबर 3, संदर्भ, आप किसी का संदर्भ भी दे सकते हैं। व्यवहारिक रूप से हर व्यापार फर्म जिम्मेदारी के पदों की तलाश करने वाले संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड, पूर्ववर्त आदि के बारे में जानने की इच्छा रखता है। अपने संक्षिप्त में लोगों के पत्रों की छाया प्रतियों का संकलन करें। पूर्व नियोक्ता, शिक्षक जिनसे आपने शिक्षा ली हो, प्रमुख लोग जिनकी बातों का भरोसा किया हो। बताते ना कि मैंने इस मेंटोर से शिक्षा ली, मैंने इस मेंटोर से सीखा, मैंने इस कोच से सीखा, मैंने ये कोर्स किया, मैंने वो किया। दैट इज योर संदर्भ, कहां से आपने किन चीजों को सीखा है। स्वयं की तस्वीर अपनी खुद की फोटोज में लगानी ही है, सबको लगाते हैं। एक विशिष्ट पद के लिए आवेदन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दोस्तों, एक विशिष्ट पद के लिए आवेदन का मतलब सिंगल निश के साथ में फोकस करें। कल एक 1 to 1 हमारा चल रहा था अक्का सर के साथ में, मॉर्निंग में 1 to 1 से थे, ऑलमोस्ट सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक, 12 घंटे बैक टू बैक कंटिन्यू हमारे। 12 तो नहीं, आई थिंक 9:30 पौने 10 बजे, हाँ पौने 10 बजे खत्म हो गया था, लास्ट 10 बजे, है ना। तो लगातार 11 घंटे हमने कल 1 to 1 किए। तो कुछ लोग, जैसे निश की बात आ रही थी, कुछ लोग निश के ऊपर अटके थे, है ना, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। यहाँ पर क्या कहा है, ध्यान से समझिए, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ उसके साथ। एक विशिष्ट पद के लिए आवेदन करें, यानी कि अपनी एक पर्टिकुलर सर्विस को ही देना शुरू करें सबसे पहले। फोकस ऑन सिंगल सर्विस, है ना। तो जितना आप उसको डीप और नैरो डाउन कर देंगे उतनी अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। हम सोचते हैं कि हम इसको भी बता दें, उसको भी सिखा दें, इसको भी सिखा दें, उसको भी सिखा दें। नो, अपना टारगेट ऑडियंस, मेल फीमेल, उनका एज और उनकी प्रॉब्लम, उन तीनों को जितना आप माइक्रो कर देंगे दैट ऑसम, है ना। जैसे मैं अभी एक हम मेंटोरशिप चल रही है हमारी, वहां पर एक लेडीज है, वो मीनो पे पोज के बारे में सिखा, मेनो पोज के बारे में वो बताती है ना। तो
जो लेडीज से रिलेटेड है, तो उन्होंने उसको टारगेट किया है सिर्फ 30 ईयर से 40 ईयर्स के बीच की लेडीज को। इसलिए मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेनोपॉज हुआ है, ठीक है। तो उसने देखो कितना स्पेसिफिक कर दिया, सिर्फ उन्होंने पहली बात महिलाओं को टारगेट किया। सेकंड एज ग्रुप 30 से 40, 30 से पहले उसका कोई मतलब नहीं, 40 के बाद उसका कोई मतलब नहीं, राइट। और उसमें भी प्रोफेशनल लेडीज को उसने ज्यादा टारगेट किया है, और मेनोपॉज तो प्रॉब्लम उनकी हो गई है, राइट। तो कितना स्पेसिफिक हो गया, बाकी लोग उसने छोड़ दिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सिंगल थिंग पे आपको फोकस करना अपनी सर्विसेज पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आप देने जा रहे हैं। उस पद के लिए, विशेष पद के लिए अपनी योग्यता बताए, है ना। योग्यता मतलब अपना इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, पूरी जानकारी दे, आप किस कारण से विश्वास करते हैं कि आप उस पद के योग्य हैं, जिसे आप खोजते हैं या आवेदन करते हैं, किसी भी अन्य चीज से अधिक निर्धारण करेगा कि आपको क्या प्राप्त होगा। दैट इज आपका इंट्रो यहाँ पर होता है। परक अवधि पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यदि आप उस पद को पाने के लिए दृढ़ है जिसके लिए आपने आवेदन किया, तो बहुत से उदाहरणों से सबसे अधिक प्रभावी होगा यदि आप एक सप्ताह, एक महीने, एक निश्चित समय के लिए बिना वेतन काम करने की पेशकश करते हुए अपने संभावित नियुक्तों को आपका मूल्य जानने में सक्षम करते हैं। इट मीन्स आप किसी को इनिशियल स्टेज पे हम बोलते हैं ना, फ्री 1-to-1 करो, फ्री सर्विसेज दो। उससे क्या होगा कि सामने वाले पर्सन से आपको फीडबैक आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसलिए आपको कह रहे हैं जैसा भी आता है फ्री 1-to-1 करो, फ्री बातें करो, उनको बताओ सारी चीजों के बारे में, है ना। तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पर, मैं कितने पानी में हूँ। यह एक क्रांतिकारी सुझाव प्रतीत हो सकता है, लेकिन अनुभव ने साबित कर दिया कि यह शायद ही कभी कम से कम एक परीक्षण जीतने में विफल रहता है। यदि आप अपनी योग्यता के बारे में सुनिश्चित है, एक परीक्षण ही आपकी जरूरत है। संयोग से इस तरह का एक प्रस्ताव इंगित करता है कि आपको अपनी उस पद को भरने की योग्यता में विश्वास है जिसे आप खोज रहे हैं। यह सबसे अधिक विश्वसनीय है। यदि आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और आप अच्छा करते हैं, तो आपको परीक्षा अवधि के लिए संभावना से अधिक भुगतान किया जाएगा। आपका प्रस्ताव जिस तथ्य पर आधारित है उसको स्पष्ट करें। इट मीन्स आपने जो सर्विसेज दिया लोगों को, है ना, जैसे मैं यहाँ पर सर्विसेज दे रहा हूँ, तो कुछ लोग मेरे साथ में बहुत ज्यादा कनेक्ट है, मैं कुछ लोग नहीं आ पाते, उनके मॉर्निंग के शेड्यूल्स होते हैं, तो वो मेरे साथ में बाद में कनेक्ट होते हैं। कुछ लोग 1-to-1 में कनेक्ट मेरे साथ में है। तो उससे होता क्या, जब आप सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं, तो उसमें से कुछ लोग, कुछ नियोक्ता जो होते हैं, आपके साथ में लंबे समय तक कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा प्रस्ताव जिस पर आधारित है? पद के लिए अपनी क्षमता में विश्वास, परीक्षण के बाद आपको काम देने के आपके संभावित नियोक्ता के फैसले में आपका विश्वास, वांछित पद को पा लेने का आपका दृढ़ संकल्प, है ना। जैसे एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, यस मुझे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, राइट। जिसको आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए और आपका बेस्ट आपको देते आना चाहिए कि यस, जिस व्यक्ति के साथ में मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं उसका वो प्रॉफिट होना चाहिए जिस पर्पज के लिए वो हमारे पास आया है, जिस पर्पज को वो हल करना चाहता है, जिस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता है, हम उसका प्रॉब्लम उसको सोल्व कराते आना चाहिए। नंबर 8, अपने भावी नियोक्ता के कारोबार का ज्ञान, मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। एक पद के लिए आवेदन करने से पहले उस व्यापार के साथ खुद को अच्छी तरह से परिचित करने के लिए व्यापार से संबंधित अनुसंधान करें, रिसर्च करें। अपने जिस भी फील्ड में आप सर्विसेज देने जा रहे हैं, अपने संक्षिप्त में उस क्षेत्र में प्राप्त किए जा चुके ज्ञान का संकेत ले। बोलते हैं ना बार बार कंटेंट रिसर्च करो, बार बार आपको बोला जाता है जाके देखो, जो भी आपके नीच से रिलेटेड टॉप में हैं उनको फॉलो करो, है ना, उनके चैनल को, उनके फेसबुक पेजेस को, उनके छोटे मोटे कोर्स लो। यानी कि आपको रिसर्च करना है, जिस फील्ड में आप सर्विसेज देने जा रहे हैं लगातार उस पर रिसर्च करना है। देखो यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं, अपने आप को ऑनलाइन लेकर आना। अब कोई हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम हेल्थ के बारे में तो नहीं सिखाते, हम रिलेशनशिप के बारे में नहीं सिखाते ज्यादा। हाँ, मनी से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है, लेकिन एक जो मनी माइंडसेट होता है, जब बिजनेस होता है, वो यहाँ पर बहुत ही कम कनेक्ट होता है। तो हम बिजनेस सेट, वो रहता जो बिजनेस वाला निश रहता है, वो कनेक्ट हो सकता है हमारे साथ में। तो हेल्थ वाले को फॉलो करना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये आपको करना है, यह प्रभावशाली होगा क्योंकि यह संकेत देगा कि आप में उस पद के लिए कल्पना और वास्तविक रुचि है जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं। याद रखें कि सबसे अधिक कानून जानने वाला वकील नहीं होता है, बल्कि वह होता है जो सबसे अच्छे तरीके से अपने मामले को तैयार करता है, जो जीतता है। यदि आपका केस ठीक तरह से तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, तो आधी से ज्यादा जीत तो शुरू में ही मिल जाती है। इट मीन्स ज्यादा
ज्ञान रखने वाला व्यक्ति नहीं कि सफल हो जाए, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे कभी भी ये ना तो हेजिटेशन होता है, ना मैं कभी ऐसा फील करता हूँ, है ना। मुझसे बहुत ही हाई क्वालिफाइड लोग, अच्छी एजुकेशन, बैकग्राउंड, रिच भी उनका बैकग्राउंड रहता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वही लोग सफल हो सकते हैं, नहीं, गांव से आए हुए लोग भी सफल हो सकते हैं, राइट। तो ये चीजें भी हो सकती हैं भाई, करने की और सीखने की भावना होनी चाहिए। अपने संक्षिप्त को बहुत लंबा बनाने से डरे नहीं। नियोक्ता भी सुयोग्यता प्राप्त आवेदकों की सेवा खरीदने में उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं जितनी आप रोजगार हासिल करने में लेते हैं। वास्तव में सबसे सफल नियोक्ताओं को सफलता मुख्य रूप से सुयोग प्राप्त सहयोगियों के चयन करने की उनकी क्षमता की वजह से होती है। ये सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। इट मीन्स जो भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बताइए, है ना, छिपाए मत, पूरा डिटेल से बता दे भाई मेरे पास तो ये बाण है, ये मेरे पास में तीर है, मेरे तरकस में ये चाहिए तो ले लो। ओके। एक और बात याद रखिए, आपके संक्षिप्त की तैयारी में सफाई यह संकेत देगी कि आप एक श्रमसाध्य व्यक्ति है। मैंने आपको ग्राहकों को ऐसे संक्षिप्त तैयार करने में मदद की है जो इतने आकर्षक और असाधारण थे कि व्यक्तिगत साक्षात्कार के बिना ही आवेदक को रोजगार मिल जाएगा। जब आपका संक्षिप्त पूरा हो चुका है तो इसे बड़े करीने से एक अनुभवी जिल्द साज से बंधवाए और एक कलाकार से प्रिंटर द्वारा लिखवाए निम्न के समान। रॉबर्ट के स्मिथ की योग्यता का संक्षिप्त दी ब्लैक कंपनी इंक के अध्यक्ष के निजी सचिव पद के लिए आवेदन, है ना। तो ये एक होता है, जैसे हम लिख देते हैं, हाँ, ये क्या होता है, 90 मिनट्स फ्री वेबिनार ऑन जूम, है ना। किसके लिए है? फॉर ट्रेनर्स, एक्सपर्ट एंड कोचिज। बनाते हैं ना पोस्टर अपना, सुंदर सा पोस्टर। ये डिजाइनिंग का पार्ट आ गया लास्ट में, कैनवा डिजाइनिंग, पीपीटी डिजाइनिंग। समझ रहे हैं कितना मैं कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ में इसको। आपको ठीक इसी तरह से करना है, और जब आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली उस पर विचार किया जाएगा। अब फिर उसके बाद में ये काफी लंबा पार्ट है, तो इसको हम कल ही कवर करेंगे, या फिर आई थिंक सो 4-5 दिन में तो हमारे कवर हो ही जाएगा। तो चैप्टर भी काफी लंबा है ना, बट इट्स ओके। कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी ही कवर करने का, और कल देखते हैं जैसे भी रहेगा, तो कल बाकी का कवर करते हैं। पर बाकी इसको समझिए, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया आपकी लाइफ के करंट में जो हमारा सिनेरियो है सोशल मीडिया को लेकर, और उस पर आपको लगातार काम करना है, राइट।